नहीं तो अभी यहाँ पर आए थे कि ऑनलाइन ही अप्लाई किया आपने? डेथ सर्टिफिकेट का तो उनको को इमीडिएट बुला रही हूँ। सर के व्यू ले लेना ना 2-4 दिन। पहले तो बबीता जी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं शाहदरा साउथ जोन के डिप्टी चेयरमैन बनने के उसमें। और हम सभी लोग जो कि शांति विहार, गीतांजलि अपार्टमेंट, डीडीए फ्लैट्स, बाहुबली एक्सटेंशन और करकाटूमा गांव के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम अपनी एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर के बबीता जी से आज मिलने आए हैं। है क्या, हमारे पूरी 4-5 कॉलोनियों के बीच में एक ढलाव घर है, जो घर घर से कूड़ा उठाओ योजना जो भाजपा ने बनाई लोगों के भले के काम के लिए, वो ढलाव घर ख़त्म हो गया। लेकिन उस ढलाव घर को ख़त्म होने के बाद वहाँ पर एक कॉम्पैक्टर लगाने का आदेश वहाँ के पार्षद जी ने दे दिया। अब लोगों को जैसे ही पता चला, क्योंकि वो पहले ही ढलाव घर से त्रस्त थे, ढलाव घर जब था ना वहाँ रहना मुश्किल था, निकलना मुश्किल था, कूड़ा चारों ओर फैला हुआ रहता था, नरकीय स्थिति थी। अब वो जैसे ही वो ढलाव घर ख़त्म हुआ तो जब कॉम्पैक्टर बनाने के लिए आदेश दे दिया तो लोगों को लगा कि ये तो और भी भयावह स्थिति हो जाएगी कि कॉम्पैक्टर के साथ तो जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस समस्या को लेकर के हम सब लोग जो है आज मेयर साहब से भी मिले। तो मेयर साहब ने हमें कहा कि आप जोन भी जाइए। तो हम आपको एक प्रार्थना अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन देना चाहते हैं कि कृपया करके आप इसमें हमारा सहयोग करें, क्योंकि हम सभी लोग लगभग भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो उस कॉलोनी में आसपास रहने वाले जो लोग हैं। और उसमें जब ट्रक में इतनी आवाज़ वॉल्यूम इतनी होती है, उसके साथ साथ इतना बदबू फैलती है। वहाँ पे हजारों बच्चे, 2 स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल, वहाँ से निकलते हैं, पैर चलने की पैर लगने की वो नहीं होती है। इतनी समस्या है, उसको देखते हुए हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया गुंजन गुप्ता जी से। उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो लगेगा, आप कोशिश कर लीजिए, मैं तो यहाँ लगेगा। मतलब हमने रिक्वेस्ट की, अगर आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो तो उसकी रिक्वेस्ट करेंगे, किसके आ जाएंगे, आपके पास जाएंगे। वो सुने नहीं, उन्होंने कहा लगेगा, आप ट्राई कर लीजिए, बाई हुक और बाई क्रुक लगेगा। उन्होंने ये वर्ड तक इस्तेमाल किया, तब हमको बड़ा वो किन्होंने बोला? गुंजन जी ने। तो पुलिस फोर्स लगाया, यहाँ करकोडुमा गांव से कुछ विश्वासनगर के लोग भी हैं, गीतांजलि अपार्टमेंट और इधर से शांति विहार, हाँ ये लोग आए हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पदभार संभाला है तो इनकी कुछ समस्याएं ये लोग मेरे पास लेके आए हैं। तो मैं आप लोगों की जो भी समस्या है पहले तो मैं उसका सारा पता करती हूँ कि भाई क्या है, क्या मामला है पूरा। तो कई चीज़ें होती है ना, हमें लगता है कि ये मतलब ठीक नहीं है, नुकसानदेही है, लेकिन उसका कई फ़ायदा भी होता है। तो मैं पूरी ये छानबीन करती हूँ कि क्या है। अगर आपके हित में नहीं है, आप नहीं चाहते या कुछ नुकसान है आप लोगों को, तो हम उसको कहीं और शिफ्ट करा देंगे। लेकिन अगर वो आपके हित में है तो वो मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगी, क्योंकि ऐसा कोई काम एमसीडी नहीं करना चाहती जिससे पब्लिक को नुकसान हो। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी फेवर में काम भी हो, आपके लिए अच्छा भी हो। तो मैं ये कल ही पूरा, मुझे एक लेटर दे दीजिए लिखकर जो भी आपकी समस्या है, तो मैं कल ही इसमें संज्ञान लेकर इस समस्या का पूरा निदान क्या होगा मैं आपको बता दूंगी। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। बबीता खन्ना जी हमारे साथ में हैं। शाहदरा साउथ जोन की डिप्टी चेयरमैन हैं, साथ ही निगम पार्षदा हैं प्रीत विहार की। बात करेंगे, जब पदभार इन्होंने संभाला आप सब ने इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कही, आशीर्वाद भी दिए और बात भी की। आज बात करेंगे कामों को लेकर के, क्योंकि जैसे ही पद संभाला है काम पर आ गई हैं, जनता से रूबरू हो रही हैं, खुद बात कर रही हैं, इमीडिएटली एक्शन ले रही हैं। उसी पे बात करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है। आज खुद आप चेयर पर बैठ करके पब्लिक डीलिंग कर रही हैं, क्या समय रखा है और किस तरीके से काम को कर रही हैं? सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से मैं करूं, जैसा कि मैं अभी तक काम करती आई हूं। तो इसमें पब्लिक डीलिंग में जिस भी तरह की कोई लोगों की समस्या आती है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, जैसे अभी ये यहाँ से हमारे डी ब्लॉक से आए हुए हैं प्रदीप जी, और इसी तरह से पार्किंग से रिलेटेड समस्या है, और जितनी भी हमारी एमसीडी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, एनक्रोचमेंट है, और हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई समस्या है, हॉर्टिकल्चर की समस्या है, तो जो भी हमारे एमसीडी डिपार्टमेंट में आती हैं उन सब समस्याओं के निवारण के लिए मैं यहाँ बैठती हूँ। मेरा वैसे समय यहाँ 2 से 4 बजे तक रहेगा, वो तो रहेगा ही। उसके अलावा सुबह भी मैं आ सकती हूँ, अभी कभी कोई ज़रूरत पड़े। और मैं अभी 2 दिन पहले तो मैं यहाँ शाम 7 बजे तक बैठी रही। तो जिस तरह से काम की स्थिति होगी, मुझे कॉल आ जाएगा, कोई आ रहा है, किसी का ऐसा काम है, तो मैं बैठ के उसको जब तक कंप्लीट नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी।
तो लोग पब्लिक यहाँ पर आए, जनता आए, डायरेक्ट डीलिंग करे। तो शाहदरा साउथ जोन के जितने भी काम मेरे अंडर आते हैं मैं करूँगी और शुरू कर दिया है। हमारी मीटिंग्स भी अपने स्टाफ से शुरू हो गई है ताकि और उनको पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि पूरा सिंसियरली उन्होंने काम करना है, कोई भ्रष्टाचार, कोई करप्शन नहीं होना चाहिए और खासकर ये एनक्रोचमेंट की समस्या को तो मुझे हटाना है। क्योंकि बबीता जी, जब हम बात करते हैं 5 साल पहले की, जब मतलब लगभग 4.5 साल पहले की, जब आपने शुरुआत की थी निगम पार्षदा के रूप में, क्या क्या पद आपको दिए गए? क्योंकि उस पर भी एक चर्चा होने का विषय है। आपके कामों को इतना पसंद किया कि आज आपको डिप्टी चेयरमैन बनाया गया है। क्या क्या रहे वो पद भी? मैं लगातार 3 साल महिला बाल कल्याण की चेयरमैन रही हूँ और उसमें मैंने, क्योंकि थोड़ी दिक्कत यह है कि दिल्ली सरकार से फ़ंड आता है उसमें, तो फ़ंड आया नहीं, पूरे 3 साल 1 रुपये का भी फ़ंड नहीं आया। तो जब मैं पहले साल बनी तो बहुत कुछ मेरी मंशा थी कि मैं महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कुछ करूं, तो कुछ ऐसा था नहीं। तो मैंने तब स्टार्टिंग में तो बच्चों को स्कूलों में मेडिटेशन क्लासेस मैंने उनको कराई और कुछ कोर्सेज थे आर्ट ऑफ लिविंग से रिलेटेड जो बच्चों के उसके लिए होते हैं ताकि उनकी डेवलपमेंट हो, उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़े, उनका विल पावर उनकी स्ट्रांग हो, पढ़ाई में उनके मार्क्स अच्छे आएँ। तो इस तरह की हमारी एक वर्कशॉप होती है 4 डेज़ की, तो वो वाली वर्कशॉप मैंने नियमित रूप से स्कूलों में कराई, बच्चों ने उसका खूब लाभ उठाया। इसी तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए उनको स्वयं रोजगार कर सकें उसके लिए काफ़ी मैंने कुछ ऐसा किया कि स्वयं के रोजगार के लिए महिलाओं को उत्साहित किया और उन्होंने काम अपना शुरू किया। उनके लिंक बनवा दिए कंपनी से ताकि वो डायरेक्ट डील, जैसे अचार पापड़ कोई बना रही है या कोई 100 तरह के स्वाध्याय होते हैं जो महिलाएं करती हैं, ब्यूटी पार्लर कर रही हैं, तो इस तरह से उनके लिंक करवा दिए ताकि वो अपने प्रोफेशन को बढ़ा सके। फिर नेक्स्ट ईयर जब मैं दोबारा रिपीट हुई तो मेरे मन में आया कि कुछ और स्पेशल करना चाहिए। तो मैंने एक बहुत अच्छा जो काम किया जिसकी मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है, मैंने बच्चों के विकास के लिए फ्रेंच लैंग्वेज स्कूलों में लॉन्च करी। 19 स्कूलों में, पहले तो एक मेरे जो वार्ड में स्कूल है उसमें करी। 6 महीने का वो कोर्स होता है, इग्नू से ट्रेन टीचर आए, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने वहाँ पर 6 महीने तक क्लास ली। तो बच्चों ने जब फ्रेंच लैंग्वेज बोल के दिखाई प्रेजेंटेशन, तो बहुत ही सब खुश हुए। मेयर ने मुझे अवार्ड भी दिया, महापौर तब अंजू कमलकांत जी थी, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। और इसी तरह से मैंने 19 स्कूलों में ये लॉन्च कराई। तो जब बच्चे वो फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जहाँ बड़े इंस्टीट्यूट में जाके सीखना पड़ता है, तो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट MCT स्कूल में ये मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इसी तरह से मैंने बहुत बड़ा एक तीज का फंक्शन था, वो भी बहुत बड़े लेवल पे आयोजित किया। तो अभी मैं यहाँ पर शाहदरा साउथ जोन में इसमें डिप्टी चेयरमैन बनी हूँ। तो इसमें वैसे तो मैं वार्ड की समस्याओं का करती रहती हूँ, लगी अभी पावर और बढ़ गई हैं, तो मैं लोगों की समस्या का जल्द से जल्द निवारण करूँगी और जितना मैं डेवलपमेंट का काम कर सकती हूँ अपने वार्ड में भी और पूरे जोन में वो मैं करूँगी। बबीता जी, उपलब्धियों की बात चल रही है और आपने अभी चर्चा की कि किस किस तरीके से आपने क्या क्या पद पर रहते हुए कार्य किए। अगर स्वर्णिम बातें की जाएं और उपलब्धियों की बात की जाए, चाहे वो पिंक टॉयलेट हो आपके वार्ड के अंदर जो कि कहीं नहीं है, और अलग अलग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करते, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, मोबाइल आपकी जो कैब होती है मेडिसिन की वो हो, या तमाम और सारी चीज़ें सैनिटाइजेशन से लेकर के खाना की। अब इस पद पर आकर के क्या नया इतिहास रचने वाले हैं? क्या अपने आप को सोच लिया है कि मुझे अब ये करना है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसी लेडी हैं जो कि अपने आप को टारगेट करके चलती हैं कि मुझे इससे ज़्यादा अच्छा करना है। यहाँ पर अभी शमशान घाट भी, अभी कोरोना में बहुत दिक्कत थी, तो CNG का शमशान घाट CNG से फ्यूल होने के लिए, ताकि दिक्कत ना पड़े और CNG से भी हो जाए और दूसरा भी इंतजाम था, वो भी था। पिंक टॉयलेट बहुत अच्छा, महिलाओं के लिए शौचालय बना है VCS मॉल के पास, बहुत अच्छे से मैंने उसको उद्घाटन वगैरह भी किया था और अच्छा चल रहा है, सुचारू रूप से लाभ उठा रही है, महिलाएं उसका लाभ उठा रही हैं। अभी एक कंपोस्ट प्लांट भी बना है हमारे यहाँ पर प्रीतविहार A ब्लॉक में, मैंने बनवाया है। तो उसमें कूड़े को लेकर जो कूड़ा वेस्ट इकट्ठा होता है उसके लिए मशीनें लगाई गई हैं, कंपोस्ट प्लांट इतना बड़ा लगाया गया है जिससे कि वो खाद में परिवर्तित हो। मैम, प्रीत विहार में कई ऐसा भी एरिया है जहाँ पर सिर्फ हाई क्लास नहीं है, मिडिल क्लास भी है। आपने अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी की, हर जगह रोशनी है आपके कार्यकाल के अंदर। इस बार डिप्टी चेयरमैन के तौर पर क्या कोशिश है कि इससे ज़्यादा नया कुछ करने जा रही हैं?
क्योंकि फंड तो आप कहते हाँ जी, हैं सब स्ट्रीट लाइट और काफ़ी सारी हाई मास्क लगा चुकी हूँ। अभी सांसद गौतम गंभीर जी भी फंड मुझे देंगे, उसमें हाई मास्क लाइट और LED लाइट्स और लगेंगी। और इसी तरह से सांसद जी का भी पूरा सहयोग रहता है, विधायक जी का भी पूरा सहयोग रहता है। और जहाँ पर भी कोई भी मुश्किल आती है मैं सांसद जी से डिस्कस करती हूँ, तो वो इमीडिएट उसके लिए मेरे साथ निवारण करते हैं। और मैं अभी पब्लिक डीलिंग में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जो आएंगे 1-to-1 फेस होगा, जो भी किसी भी तरह से होगा, तो मैं पार्किंग की समस्या जो है उसको ठीक करूँगी। और दूसरा मैं चाहूँगी कि जिस तरह से 2 मिनट कोई गाड़ी खड़ी होती है तो एकदम यहाँ पर गाड़ी ले लेते हैं, तो उस तरह से उतने मोटा उनका चालान ना कटे। बिल्कुल। हाँ, बहुत बड़ी चीज़ है हाँ, ये। और इसी तरह से एनक्रोचमेंट की समस्या, तो उसमें मेरा बहुत ध्यान है। अभी मैंने मीटिंग भी बुलाई है, तो एनक्रोचमेंट जो है मुझे हटानी है। हाँ बबीता जी, दिल्ली में पानी की सुविधा नहीं है, साफ पानी नहीं है। आप जैसे कि खुद निगम पार्षद आवाज़ उठाती रही हैं, साथ ही वैक्सीन नहीं है, क्या कहना है दिल्ली की जनता से? सबसे पहले मैं वैक्सीन के लिए कहूँगी, देखिए वैक्सीन जब मोदी जी ने सब जगह वैक्सीन दी है, दिल्ली में भी दी है, और अभी कितने टाइम से, तो अभी आपने देखा सांसद गौतम गंभीर जी ने कितने महीनों तक कैंप लगाया और कितने लोगों ने मुफ्त में, देखिए 900 रुपये की एक वैक्सीन लगती है, और सांसद गौतम गंभीर जी ने अपनी तरफ से मुफ्त दी सबको। और काफ़ी पृथ्वी वार्ड के लोगों ने भी, पूरे हर तरफ से, पूरे ईस्ट दिल्ली के लोगों ने उसका लाभ उठाया। इवन ड्राइवर है, हमारे मेट्स हैं, सबको हर तरह से सुविधा, और बड़े सुचारू रूप से वहाँ पर सब लगा। और मोदी जी ने भी अपने हमारे यहाँ पर प्रतिभा विद्यालय वहाँ पर सब लगी। लेकिन अभी जो वैक्सीन उन्होंने दी है, अभी इन्होंने केजरीवाल जी ने सारे सेंटर बंद कर दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक ही ऐसा क्यों कर दिया। जब वैक्सीन तुम्हें आ रही है, या तो नहीं आ रही हो, दिक्कत हो, तब बताओ। जब तुम्हें वैक्सीन आ रही है, तुमने जनता के खिलवाड़ कर रहे हो, तुम अपनी राजनीति के पीछे जनता के साथ खेलते रहते हो, उनकी जान जोखिम में डाल देते हो। आपने देखा अभी कोरोना में क्या हाल हुआ, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़फ रहे थे, लोग हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए तड़फ रहे थे। ये तो सांसद जी ने ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, फेविफ्लू दी और कंसनट्रेटर दिए, और यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो रहा था। कितने लोगों ने, हमारे जानने वाले परिजनों ने अपनी जान खो दी। तो इस तरह की गंदी ओछी राजनीति तो वो शुरू से कर ही रहे हैं, लेकिन अब ये वैक्सीन का क्या खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? जब इनको वैक्सीन मोदी जी ने दी है तो इन्होंने सेंटर क्यों बंद किए? मुझे इनका जवाब चाहिए। केजरीवाल जी, अगर आप ये सब नहीं कर सकते, जनता का भला नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? भाजपा के तमाम नेता और कहा जाए निगम पार्षद बबीता खन्ना ने साफ कह दिया है कि अगर केजरीवाल जी से दिल्ली नहीं संभलती तो इस्तीफा दे दीजिए। पानी को देख लीजिए, पानी की बात कर लेते हैं जी। पानी का देखिए कितना गंदा पानी आ रहा है। भाई साहब, आपके यहाँ भी आ रहा है ना? ये डी ब्लॉक में प्रीतविहार में रहते हैं, बताइए, पूछिए इनसे। मैं जी कई बार हम लोग बोल चुके हैं, पानी के अंदर कोई सीवर लाइन मिक्स हो चुकी है, गंदा पानी आता है, स्मेल आती है। पीने लायक तो आप नहा नहीं सकते उसमें, पीने का तो आप छोड़ ही दीजिए, उसके अंदर आप लोग नहाने में भी आपको स्मेल आती है जी। जब देखिए जी, जनता कह रही है कि पानी पीने के लिए क्या, नहाने पानी तक के लिए एक बॉटल में भरा जाए ना, वो इतना गंदा, इतना दूषित पानी है। तो ये वाला फ्री पानी देना था, कह रहे थे बिजली फ्री, पानी फ्री, ये वाला पानी फ्री देना था। तो केजरीवाल जी, ये पानी अपने पास रखिए, हमें स्वच्छ और साफ पानी दीजिए। हमें फ्री की कोई इतनी भूख नहीं है, कोई इतनी भार मार नहीं है, लेकिन आप कृपया करके जनता के खिलवाड़ ना कीजिए। और इस तरह से आप लोगों की जान से खेलेंगे। और कोरोना में कितने लोगों की जान चली गई, ये सिर्फ मैं इन्हीं को जिम्मेवार ठहराती हूँ, क्योंकि पूरी अभी ये चाहते तो कितने हॉस्पिटल बन सकते थे, कितनी डेवलपमेंट दिल्ली में हो सकती है। दिल्ली के राजा और मालिक तो बन गए, लेकिन दिल्ली बेहाल है। आयरन लेडी बबीता खन्ना, निगम पार्षदा बबीता खन्ना, और हाँ, शाहदरा साउथ जोन की डिप्टी चेयरमैन, अभी हाल ही में पद इनको दिया गया और कार्य सुचारू रूप से कर रही हैं। लोग आ रहे हैं, मीटिंग हो रही हैं, मैं पीछे देख रही हूँ, आपको ये शॉर्ट्स भी दिखाऊंगी जहाँ पर लोग इनके ऑफिस में आ करके इनसे बात करते हैं, समस्याओं का समाधान कराते हैं और खुद ये समस्याओं का समाधान करती है। ऐसे ही भारत टीवी देखते रहिए और अपना ध्यान रखिए।